हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का मैथ का दूसरा एक्सरसाइज। लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? 140 का गुणनखंड 2 से करेंगे। कितना हो जाएगा? 70। 2 से हो जाएगा 35, फिर 5 से खिलाएंगे, 5 7 35। इसको करेंगे, लिखेंगे 140 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको क्या 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 7। ये हो जाएगा 156 का क्या हो जाएगा? 2 से 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 1 9 दूनी 18, 39। फिर 156 का क्या लिखेंगे? 2 पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसे 2 पे पावर क्या जाएगा? 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह खाली गुणनखंड करेंगे और घातांकीय रूप में ले आएंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। सिंपल है। फिर इसी तरह से 38 25 का करेंगे। 38 25 का करेंगे तो 38 और 25 का गुणनखंड करेंगे। याद रहे, जिसके अंत में 5 रहता है 3 से और 5 से खाता है। इसमें पहले देखते हैं 3 से खाता है। 3 का 3, 3 दूना 6 2, 3 7 21 खा जाएगा 3 से। 3 से 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2 2 22 हो गया। 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से खिलाते हैं। 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 3 5 15। अब देखते हैं 3 से खाता है। 3 का 3, 1 3 चौक 12 नहीं खाएगा। 5 से खिलाएंगे। 5 8 40, 5 8 40। यहाँ कितना बचा? 2 5 25, फिर 5 से करेंगे 17 5 85। हो गया। इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको लिख देंगे 38 25 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद इसको लिखेंगे घातांक के रूप में। तो 3 पे पावर क्या गो 3 है? 2 गो, तो इसलिए 2 गो लिखेंगे। 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। ये सरलतम रूप में गुणनखंड करके लिख दिए। इसी तरह से सारा गुणनखंड होगा। इसी तरह अब इसका करेंगे 5005 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसको सबसे पहले किससे खिलाएंगे? यार बताए थे, जिसके अंत में 0 और 5 रहता है वह 5 से खाता है। किससे खाता है? तो 5 से, सरल रूप में। तो 5 से खिलाएंगे। 5 1 5 0 0, 5 1 5 हो गया। उसके बाद अब किससे खिलाते हैं? 7 से खाएगा। 7 1 7, 3 7 चौक 28, 2 सत्या का 7 से खाएगा। 7 1 7, 3 और 7 और 0 30 हो गया। 7 चौका 28, यहाँ बचा 2 सत्या 21। अब किससे खिलाएगा? 11 से खिलाते हैं। 11 का 11, यहाँ बचा 3, 11 33। तो यानी कि गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुना 17, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई घातांक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डबल अंक नहीं होने के कारण यह घातांक के रूप में नहीं आएगा। इसको गुणनखंड करें। एक लास्ट है, अब इसका गुणनखंड करेंगे 74 29 का। इसका गुणनखंड करेंगे 74 और 29 का गुणनखंड करेंगे। 9 है लास्ट में। किससे खाएगा? 3 का 3 से। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 2 3 7 21 नहीं खाया। 7 1 7 7 6 42 नहीं। अगर इसको 7 4 2 9, इसको
17 17 चौकी 68 17 चौकी 68। स्टॉप कर। 17 से आते हैं तो 17 चौकी 68, पहले 17 से खिलाते हैं। 17 चौकी 68, वाह, 17 चौकी 68। उसके बाद ये हो गया, यहाँ बचा कितना, जब इतना समझ में ना आया तो भाग भी दे सकते हैं। 74 29 भागा 17, 17 चौकी 68, घटा देंगे 14 में 8 गया 6, कट गया 2, 17 51, 2 में गया 1, 6 में गया 1, 9 70 70 19 से ये 437 बार में खा गया। और फिर 19 से खिलाएंगे। अब किससे खिलाएंगे? 19 से खिलाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 19 से भाग दे दो। 4 3 7 भागा 19, 19 दूना 38, कितना हो गया? 19 दूना 13 में 8 गया 5, यहाँ कट गया 19 दिया 57, खाया, यानी 23 बार में खाया। कितना बार में? 23 बार में खा गया। अब 74 29 का गुणनखंड क्या निकला? 17 गुना 19 गुना 23। इसी का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है तो अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड होना। कौन सी संख्या से? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड होना। तो ये 17 19 23 अभाज्य संख्या है। जितना भी गुणनखंड होगा वह किससे होगा? वह अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड होगा। ये इसीलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और कौन सा विधि कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। बच्चा में पढ़ा होगा 5 6 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करना और उसकी जांच करना है। इसकी सत्यता का भी जांच करना है। सत्यता मतलब होता है वह गलत है या सही, उसकी जांच भी करना है हमें। 26 और 91 का कहा है तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 का, 26 का गुणनखंड 2 से क्या हो जाएगा? 13। और खाएगा? नहीं खाएगा। 13 किसी भी अंक से नहीं खाता है। तो 26 का हो गया 26 बराबर 2 गुना 13। फिर 91 का लिखेंगे। किसके लिखेंगे? 91 का 13 या 7 से खिला दो सीधा। 7 से खिलाएंगे 13 91। 91 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 7 गुना 13। कितना हो जाएगा? 7 गुना 13 हो गया। उसके बाद आप हमें क्या कहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, वह जो दोनों में आता है उसे एचसीएफ कहते हैं। जो दोनों में आता है उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ। दोनों में क्या है मेरे पास कॉमन? वह 13 है। कितना है? 13। तो ये मेरा हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में होता है पहले उसको लिखेंगे, जो बच गया उसको भी लिखेंगे। अब गुना करेंगे। 13 दूना 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 42 के 2 80 4 7 दूनी 14 4 18, 182 हो गया इसका गुणनफल। उसके बाद जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। जांच क्या होता है? जांच होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या हो गया मेरे पास? 26 और 91। 26 और 91। और एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 26 और 91 का और 13 और 182 का।
देखो 26 और 91 का गुणनखंड होता है, दोनों को गुना किया जाएगा आपको 23 66, फिर इसका भी गुना होगा 23 66। हो गया, दोनों बगल बराबर हो गया, तो इसको कहते हैं LHS बराबर RHS। LHS बराबर हो गया RHS, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से जो HCF LCM हम ज्ञात किए, वो दोनों क्या हो गया मेरा सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य हो गया। तो ये हो गया तुमका पहला सवाल बन गया तुम्हारा। अब दूसरा सवाल देखो, 510 का गुणनखंड करेंगे। जब जिसके अंत में जीरो रहता है, जिसके अंत में जीरो रहता है वह याद रखो या तो 2 खाएगा या 5 से खाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 से भी खाएगा। देखो 2 दूनी 4, 1 2 5 10 खा जाएगा। 2 दूनी 4 1, 1 2 5 10, 1 2 5 10 हो गया। अब किससे खाएगा? 5 से खाएगा। 25 25 5 5, अब 7 से खिलाओ, 63 51 91 हो जाता है। 7 3 से 70 51, 3 से तब ये भी खाएगा। 3 7 21, 1 3 5 15, पहले इसको 3 से खिलाओ। 3 7 21, ये यहाँ बचा 4, 3 8 24, 3 8 24, 1 3 15, 3 5 15। अब 3 से फिर करो, 3 दूनी 6, नहीं खाएगा। 5 से 17 5 85, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। उसके बाद 92 का गुणनखंड करेंगे 2 से। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8, 1 1 1 1 हो गया। 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका गुणनखंड 510 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे? LCM। क्या ज्ञात करेंगे? LCM। LCM क्या होगा? जो दोनों में होगा वो पहले लिखेंगे। दोनों में क्या है मेरे पास? 2। उसके बाद जो बच गया उसको लिख देंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, फिर इसमें नीचे वाला में 2 बचा है और 23 बचा है। इतना गुना करेंगे, उसके बाद गुना कर लेंगे। उसके बाद 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 गुना 17, 60 गुना 17, 60 गुना 17 करेंगे। ये गुना किए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 13 हो गया 23 46 0 निकला। अब निकालेंगे HCF। HCF मतलब होता है जो दोनों में हो वो HCF हो। दोनों में हमारे पास क्या सिर्फ 2 है, ये HCF हो गया। तो जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच बराबर सूत्र यहाँ देखो लिखे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसी पर इसको क्या करेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल गुना HCF गुना LCM लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या लिखेंगे? LCM। 2 संख्या मेरे पास कितना कितना है? तो संख्या 510 गुना 92। HCF कितना मेरा निकला है? 2। LCM कितना निकला है? 23 46 0। ये निकला है मुझे 510 गुना जब 92 करेंगे 46 920 होगा। 2 गुना इतना करेंगे तो 46 920 हो गया। जब दोनों बगल बराबर हो जाए तो जांच हो गया LHS बराबर RHS। प्रूव दैट
इस तरह से हम क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये हो गया, दूसरा सवाल बन गया। अब तीसरा नंबर सवाल 336 और 54 का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, 336 और 54 का। 336 का गुणनखंड करेंगे, 2 से गुना करेंगे, गुणनखंड 2 एक का 2, 1 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, फिर 3 7 21, फिर 54 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9, ये गुणनखंड हो गया मेरा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो हो गया इसका 336 का गुणनखंड 2 गुना 1 2 3 4, 4 को 2 है, फिर 3 गुना 7, फिर 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद HCF याद करेंगे। HCF क्या हो गया मेरा, HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो वह HCF होता है। दोनों में मेरे पास क्या है, एक 3 है, 3 दे दिए, एक 2 भी है, तो 3 दूना 6, फिर LCM ज्ञात करेंगे। LCM दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, निकाल दिए। उसके बाद जो बच गया, इसमें क्या बच गया मेरे पास, 1 2 3 गो 2 बच गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, फिर नीचे में क्या बच गया, ये दोनों खत्म हो गया, 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना 7 करेंगे। कितना करेंगे, 48 गुना, अब ये गुना कर लिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, 30 24 निकला। फिर जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इसी तरह जांच कर लेना है। ये लिखेंगे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आप जांच कर लीजिएगा। तो इधर 2 को बता दिए, जैसे इससे इधर हुआ है उधर आप कर लीजिएगा। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब पहले 2 अंक वाला बताए, अब 3 अंक वाला है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM है। पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, फिर 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से कहेगा 3 5 15, 21 का 3 7 21। उसके बाद लिखेंगे 12 का क्या होगा, 2 गुना 3, 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। HCF का क्या हो गया, HCF में जो तीनों में होता है वह HCF हुआ। तीनों में मेरे पास क्या है, 3 है, तो ये HCF हो गया। उसके बाद LCM, जब 3 अंक का LCM हो, जो तीनों में हो पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद 2 गो में जो हो, 2 गो में क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, जो बच गया उसके बाद लिख देंगे। 2 बचा है, 2 गुना 2। उसके बाद इसमें क्या बचा है मेरे पास, 5, इसमें बचा है 7, गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 गुना 7, 420 हो गया। ये इस 3 अंक वाला है, इसमें जांच करने की जरूरत नहीं कहा है, इसलिए जांच नहीं करेंगे। इसमें क्या हो गया, HCF गुना LCM बराबर क्या आता है, HCF का हो गया जो तीनों में हो, LCM में हो पहले जो तीनों में हो वो लिख देंगे। अगर 2 गो में होगा तो वो भी लिखेंगे, नहीं है इसमें जो बच गया लिख दिए, गुना कर दिए। अब ये पहला नंबर सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल, दूसरा सवाल है 17, 23 और 29 का, और 29। 17 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 17 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसा संख्या खाली अभाज्य है, इसमें गुणनखंड होगा ही नहीं। 17 का 1 गुना 17, 23 का क्या हो जाएगा 1 गुना 23, 29 का क्या हो जाएगा 1 गुना 29 हो जाएगा। उसके बाद HCF जो तीनों में हो
वो HCF हो गया, जो तीनों में हो क्या HCF 1। फिर LCM, एलसीएम क्या हो गया 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे, 17 गुना 23 गुना, ये हो गया एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 11 33 9 हो गया, ये हो गया। अब है तीसरा सवाल है मेरे पास 9 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का। 8 का क्या हो गया, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का हो गया 3 तिया 9, 25 का हो गया 5 गुना 5। उसके बाद HCF, जो HCF मतलब होता है जो तीनों में हो, तीनों में क्या है मेरे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, कुछ नहीं है, जब नहीं रहता है कुछ तो 1 रहता है 1। उसके बाद LCM, LCM क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, 24 तिया 24 पंच 110 रे। इसको सबको गुना कर लिए तो क्या हो गया मेरे पास 1800 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 360 गुना 5 1800 हो गया। कितना हो गया 1800 गया रे। देखो दिया है HCF 306 और 657 का HCF हमको कितना दिया है 9, और एलसीएम इसका ज्ञात करना है। एलसीएम का सूत्र क्या होता है एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, सूत्र होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 संख्या मेरे पास क्या 306 गुना 657 बटे HCF कितना मेरे पास 9 है, 9 का 9 कटा दो, 9 तिया 27 3 9 चौका 36, यानी 657 गुना 34 कर दो, गुना कर दो आंसर पूछ जाएगा, गुना कर देंगे आंसर पूछ जाएगा 657 चलो काट लेंगे, गुना कर स्टॉप है वो। इन दोनों को गुना कर दिए तो क्या हो गया 22 33 और 8 हो गया, ये निकल गया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF, दोनों गुना कर दिए भागा कटा दिए, इतना निकल गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।